हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, अभिषेक बच्चन की डेब्यू वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज, जो कि ब्रीथ का ही सेकंड सीजन है, 2018 के अंदर जो सीरीज आई थी, फाइनली प्रीमियर हो चुकी है अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर। अमेजोन की सबसे खास बात यह है कि एक रात पहले ही प्रीमियर कर देता है सीरीज़ को। सीरीज़ रात 8:30 बजे ही, यानी कल रात 8:30 बजे ही प्रीमियर हो चुकी थी एंड आई वॉच्ड इट ओवर द नाइट। और ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ लाइफ में कि मैंने पूरी रात मैं जागा हूँ और स्पेशल एक सीरीज़ के लिए। और ये सिर्फ मेरे एफर्ट्स नहीं थे कि सिर्फ मैं सीरीज़ देख रहा था, सीरीज़ भी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीरीज़ ने भी मुझे उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से पकड़ रखा था। सो गाइस, सीरीज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इसका रिव्यू करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि देर आर प्लेंटी ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंसेस लेयर बाय लेयर सब खुलता रहता है और विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर इट्स वेरी हार्ड टू रिव्यू द स्टोरी। लेकिन फिर भी मैंने भी कसम खाई है कि मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ को स्पॉइलर फ्री रिव्यू करके ही रहूँगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे इस सीरीज़ आने से पहले। दोनों सीजन्स के अंदर, यानी पहले सीजन के अंदर ब्रीथ के और सेकंड सीजन के अंदर कोई लिंक नहीं है सिवाय इंस्पेक्टर कबीर सावंत और उनके असिस्टेंट प्रकाश कांबले, प्लेड बाय अमित साध एंड ऋषिकेश जोशी। और सिर्फ इतना ही लिंक है कि ये पहले भी थे और इस सीजन में भी हैं। लेकिन और ये नया केस है, नए लोग हैं, तो पहले सीजन का इस सीजन से कोई लिंक नहीं है। एंड कबीर सावंत अब अपनी बेटी की मौत के गिल्ट से बिल्कुल निकल चुके हैं, पर क्योंकि इनको आदत है गिल्ट अपने दिल पर रखने की, तो अब एक नए गिल्ट में है। अभी कुछ 6 महीने पहले एक्सीडेंटली इनके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे एक लड़की की जान ना जाती है ना बचती है और वो बीच में कहीं रह जाती है। अब वो लड़की दिल्ली आ जाती है तो ये भी उसके पीछे पीछे मुंबई से अपनी ट्रांसफ़र करवाकर दिल्ली क्राइम ब्रांच में आ चुके हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि वो यहाँ पर क्यों हैं। अब क्योंकि वो दिल्ली में आ चुके हैं तो उनके पास एक केस आ चुका है दिल्ली का, काफ़ी अजीब सा केस है जो हम ट्रेलर में देख चुके हैं। सो दिस केस बिलोंग्स टू साइकेट्रिस्ट अविनाश सब्बरवाल और उनकी वाइफ आभा सब्बरवाल, प्लेड बाय अभिषेक बच्चन एंड नित्या मेनन। अब इनकी 6 साल की बच्ची है जो किडनैप हो चुकी है। अब उसे किडनैप हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, और किडनैपर ने अभी तक कोई कॉल नहीं की और बेटी का कोई अता पता नहीं है। सो दोनों होप खो चुके हैं कि उनकी बच्ची जिंदा है भी कि नहीं। सो 9 महीने बाद अचानक से किडनैपर इनको एक हिंट भेजता है जहां वो दिखाता है कि इनकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। इनकी बेटी को शुगर की प्रॉब्लम थी तो दिन में 3-3 इंसुलिन लगते थे। किडनैपर इतना स्मार्ट है कि उसने पूरी रिसर्च कर रखी थी इनकी पूरी फैमिली के ऊपर, और वहां पर वो सिया का, यानी इन दोनों की बेटी का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा है। और किडनैपर सिर्फ सिया को ही नहीं किडनैप करता, सिया का ख्याल रखने के लिए एक मेडिकल की फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी किडनैप कर लेता है जो सिया के साथ 9 महीने से किडनैप्ड है। अब ये सब चल रहा है, किडनैपर कर रहा है, पर किडनैपर कौन है और उसका मोटिव क्या है? ऑब्वियसली ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि रैंसम मनी तो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। उसका मोटिव जो है वो काफ़ी अलग है। सो आई वुड से इन एन एंगल द स्टोरी डज नॉट बिलोंग टू सिया और पेरेंट्स ऑफ सिया, बट बिलोंग्स टू द किडनैपर। क्योंकि किडनैपर है जो, अब कौन है ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता आपको और आप गैस भी नहीं कर पाओगे। सो स्टॉप गैसिंग अबाउट दैट। तो जो किडनैपर है इसका एक अलग सा मोटिव है। इसका जो बचपन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में गुजरा है, जिसके कारण इसकी एक अलग से दुनिया बना ली है इसने अपनी। लाइक शुभ जोशी इन असुर थोड़ा कंसेप्ट है, वहाँ से वहाँ भी वेदों और शास्त्रों की बातें की गई थी, यहाँ पर भी रामायण की बात की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो किडनैपर है उसका एक इमेजिनरी रावण है, क्योंकि रावण के 10 सिर थे और ऐसे दिखाया गया है इस सीरीज़ के अंदर कि उसके हर सिर के अंदर एक अलग इमोशन था। लाइक हमारे पास एक सिर है और हमारे इस सिर के अंदर ही हमारे पास डर, भय, प्यार, लस्ट, अहंकार, मोह, माया, ये सब है। तो रावण के पास हर सिर के अंदर अलग चीज़ थी। एक सिर के अंदर डर, एक के अंदर भय, एक के अंदर लस्ट, एक के अंदर अहंकार, एक के अंदर जो सब दिखा रखा है। अब जो किडनैपर है उसका अलग सा मोटिव है, उसके खुद के रावण बना रखे हैं उसने, जो कहीं ना कहीं से लिंक करते हैं उसके बचपन से। बट ये क्या लिंक है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। सो किडनैपर वॉन्ट देम डेड बाय डॉक्टर अविनाश और उनकी पत्नी। अब अविनाश क्या करे, क्योंकि उसको अपनी बच्ची को बचाना है, तो वो 1 या 2 मर्डर कर देता है। लेकिन अब मर्डर तो कर दिया उसने, अब किसी को शक ना हो, क्योंकि कबीर सावंत बहुत बुरी तरह से पीछे लग चुका है मर्डरर के। तो किसी को शक ना हो इसलिए साइकेट्रिस्ट अविनाश भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि पहले भी वो पुलिस के लिए केसेस सॉल्व करते रहते थे। अब वो साथ रहते हैं पुलिस के, यानी कबीर सावंत के, तो उन्हें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी होती है केस की। तो बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही चालाकी से वो बाकी सब सबूत और ये सब चीज़ों को सेटल आउट करते रहते हैं। तो स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। बट होगा क्या, कौन है ये किडनैपर और ये इस सब करने के लिए अविनाश को ही क्यों चुनता है? और क्या सिया अविनाश और आभा के पास वापस आ पाएगी? क्योंकि अगर सिया वापस आती है इट मीन्स साइकेट्रिस्ट अविनाश और उनकी पत्नी ने 10 मर्डर्स कर दिए हैं। अब अगर ये मर्डर्स हो चुके हैं तो सिया वापस आ जाएगी, अदरवाइज सिया वापस नहीं आएगी। ऑब्वियसली केस तो सॉल्व हो जाएगा, बट होगा कैसे? सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। But yes, I would love to make a video on spoiler and ending explanation of
ब्रीथ इनटू द शैडोज, जो मैं बड़ी ही जल्द टुमारो और अ डे आफ्टर अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं दिल खोल कर अपनी फीलिंग्स बता पाऊंगा आपको कि मैंने क्या फील किया इस सीरीज़ के बारे में, लेकिन इसके अंदर मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। तो यही एक मिस्ट्री है। सो द स्टोरी इज़ अबाउट अ गाय, अ चाइल्ड, जिसका बचपन काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज रहा है और काफ़ी ज़्यादा विक्टिमाइज रहा है। अब वो किस तरह से फटता है जब एक आदमी के अंदर इतना कुछ दब जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग्स। तो इमोशंस को बेस्ड रखकर पूरी की पूरी स्टोरी लिखी गई है, विच इज़ वेरी स्मार्ट। स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो बेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़, व्हाट आ स्क्रीन प्ले, व्हाट आ स्क्रीन प्ले। मतलब ऐसा स्क्रीन प्ले मैंने ना कहीं सुना है आज तक, ना ही मैंने कभी देखा है। स्क्रीन प्ले आई मीन टू से स्टोरी टेलिंग। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज स्क्रीन प्ले। जिस तरह से हमें स्टोरी बताई जा रही है, आपको शायद देखते हुए पता ना लगे, बट द ब्यूटी ऑफ द स्क्रीन प्ले इज टू होल्ड यू लाइक दैट, कि मतलब इतनी लंबी सीरीज के अंदर भी आप उसको पकड़ कर बैठे हो और आप छोड़ नहीं रहे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रीन प्ले। आप जो सोचोगे आपको वो चीज़ बड़ी ही जल्दी रिवील कर दी जाएगी। किडनैपर भी ऐसा नहीं है कि एंड में रिवील होगा, बड़ी ही जल्दी चौथे और पांचवें एपिसोड के अंदर आपको किडनैपर रिवील कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर स्टोरी एंड नहीं होती, उसके बाद भी जर्नी शुरू होती है कि किस तरह से ये सब लोग लिंक करते थे किडनैपर के बचपन में जाकर, ये सारे सवाल कैसे निकलते हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले। आई मीन टू से कि आई एम फैन ऑफ द स्क्रीन प्ले राइटर। कमाल का स्क्रीन प्ले लिखा है उन्होंने। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो अभिषेक बच्चन, काफ़ी लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, काफ़ी लोग उनके बारे में काफ़ी बुरा बोलते हैं, और आजकल तो नेपोटिज्म का टैग भी लग चुका है उनके ऊपर। बट सीरियसली मुझे कभी पर्सनली वो बुरे नहीं लगे। एज एन आर्टिस्ट मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही इज़ डेफिनेटली अ गुड आर्टिस्ट, और काम उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। सीरियसली मतलब ही स्पीक्स विद हिज आइज, और एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे दिए हैं उन्होंने। बाकी अब जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल की एक्टिंग कर चुके हैं वो। अमित साध, यस उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वही कैरेक्टर को पकड़ के रखते हैं जिस तरह का एटीट्यूड लास्ट सीजन के अंदर था। बट आई वुड फ्रैंकली से कि जो पिछला सीजन था यानी कि ब्रीथ, उसके अंदर उनकी एक्टिंग क्लास थी, लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा नहीं लग पाया मुझे। वो शायद कुछ नया नहीं था करने के लिए, बट ही इज़ ऑब्वियसली गुड एक्टर, मज़ा आता है उनको देखते हुए। और अब तो वो काफ़ी बल्की हो चुके हैं, मस्कुलर हो चुके हैं। सयामी खेर, सयामी खेर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, और उनका कैरेक्टर जो लिखा गया है उसका बेस खुद का नहीं है, उनका कैरेक्टर बेस्ड है किसी और कैरेक्टर के ऊपर। सो जितना और जिस लेवल तक उनका कैरेक्टर लिखा गया है, यस शी इज़ अनडाउटेडली अ गुड एक्ट्रेस, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट उनके कैरेक्टर का खुद का बेस नहीं है, जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उनके लिए। नित्या मेनन, जो अभिषेक बच्चन यानी अविनाश सब्बरवाल की वाइफ बनी है, आभा सब्बरवाल, काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, और कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से चुना है उन्हें, क्योंकि शी लुक्स लाइक अ मदर, शी लुक्स लाइक अ क्लासी मदर, और एक शेफ, वो सब चीज़ें जो दिखाना चाहते थे एक साइकेट्रिस्ट की पत्नी के अंदर, वो सब उन्होंने अच्छे से दिखाई हैं। और नित्या मेनन ने अपना काम बहुत अच्छा किया है। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल थ्रू आउट द सीरीज। इसके अलावा ऋषिकेश जोशी, जिनको हम पिछले सीजन में भी देख चुके हैं एज प्रकाश कांबले, जो असिस्टेंट होते हैं अमित साध यानी कबीर सावंत के, इसके अंदर उनका रोल काफ़ी अच्छा है, और कॉमिक टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी है, और जितनी भी कॉमेडी है पूरी सीरीज़ के अंदर वो सिर्फ ऋषिकेश जोशी जी ने डाली है। हालांकि कॉमेडी की मात्रा काफ़ी कम है, बट फिर भी वो जब आते हैं तो एक मज़ा आता है, एक अलग ही चैप्टर चल रहा है उनका भी सीरीज़ के अंदर। सो ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। इसके अलावा बाकी भी काफ़ी नई स्टार कास्ट इंट्रोड्यूस की गई है इसके अंदर, और सब ने अपना काम बाखूबी किया है। बट जो लड़की है छोटी सिया, उसने अपना काम बहुत अच्छा किया है। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। पहले ही एपिसोड के अंदर काफ़ी डायलॉग्स हैं उसके, पहले ही एपिसोड के अंदर वो एक अलग लेवल पर दिखती है, उसके बाद तो वो एक कमरे में ही बंद रहती है। डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा क्यूट है उसकी। सो नाउ कम टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। मैं पिछली बार भी यही बोला था मैंने ब्रीथ सीजन 1 के टाइम पे, इस डायरेक्शन। सो हैट्स ऑफ टू यू मयंक शर्मा, व्हाट अ डायरेक्टर यू आर। मतलब इतनी क्लासी डायरेक्शन, इतनी क्लासी डायरेक्शन, इतनी लंबी सीरीज होने के बावजूद भी जो डायरेक्शन में बारीकियां होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है गलतियों का। कुछ एक कैरेक्टर्स लिखे ऐसे गए हैं तो आप लोग भी नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे, यार पहले तो ऐसा दिखाया था, अब ये कर रहा है। बट डोंट वरी, मयंक शर्मा इज हेयर टू गिव यू ऑल द आंसर्स, और बहुत ही प्यारे तरीके से वो डॉट्स ज्वाइन करते हैं। सो मयंक शर्मा, यू आर नेक्स्ट लेवल डायरेक्टर फॉर मी। बहुत बढ़िया डायरेक्शन है सर आपकी। सो गाइस, एज माय लास्ट वर्ड, ब्रीथ इनटू द शैडोज इज अ मस्ट वॉच सीरीज, क्लास वेब सीरीज, बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है आपको। बहुत लंबी है जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, बट फिर भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको देखने में। मैं खत्म कर चुका हूँ, नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि यार थोड़ी और चलती। सो सीरीज इज़ रियली वेरी गुड। सो एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सीरीज मैसेज भी बहुत कमाल का देती है हमें, क्योंकि इस बेस्ड ऑन द ट्रोमेटाइज्ड चाइल्डहुड, विक्टिमाइज्ड चाइल्डहुड। तो जिन बच्चों का बचपन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक गुजरता है, बड़े होकर वो किस लेवल तक चले जाते हैं, क्या कुछ कर देते हैं, ये बाखूबी दिखाने की कोशिश की गई है ब्रीथ इनटू द शैडोज़ में। सो अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा हो रहा है किसी बच्चे के साथ, सो यू शुड डेफिनेटली हेल्प हिम और हर।
सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम द सीरीज। इसके अलावा भी जब आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है गाइज। एंड यस, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर सीरीज, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं है सीरीज के अंदर, इक्का दुक्का वो तो चलता ही है यार आजकल। इसके अलावा सीरीज बहुत बढ़िया है, सो गो एंड वॉच इट। सो गाइज आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे मेरे रिव्यूज। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मिलते हैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन और स्पॉयलर्स के साथ कल या फिर परसों, जल्दी ही मिलूंगा। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो देन गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिखिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। सो जल्दी ही मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।